महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता रूपाली चाकणकर की मुश्किलें अशोक खरात मामले में इतनी बढ़ गई कि उनको बड़े पदों से इस्तीफा देना पड़ा। जी हां, अब उनको राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जिन बड़े पदों पर थी वे उनसे भी उनको इस्तीफा देकर सुनित्रा पवार को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। ताजा जानकारी के अनुसार इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने चाकणकर को समन जारी किए। शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि करते हुए दावा किया कि आखिरकार एसआईटी ने चाकणकर को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह मामला भोंदू बाबा अशोक खरात की संस्था शिवनिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें रूपाली चाकणकर निदेशक यानी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थी, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा है। पुलिस अब इस संस्था के माध्यम से किए गए संदिग्ध आर्थिक लेन देन और कोष के उपयोग की गहराई से जांच कर रही है। अशोक खरात ने शिवनिका नामक संस्था के जरिए करोड़ों रुपए का हेरफेर किया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। चूंकि रूपाली चाकणकर इस संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थी, इसीलिए एसआईटी अब उन सभी वर्तमान और पूर्व सदस्यों से पूछताछ कर रही है जो खरात के वित्तीय निर्णयों का हिस्सा थे। जांच का मुख्य केंद्र यह है कि क्या संस्था के धन का उपयोग खरात के निजी दौरों, विलासितापूर्ण जीवन या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया था। चाकणकर को खरात का सबसे करीबी माना जाता रहा और कई तस्वीरें भी वायरल हुई, जबकि चाकणकर ने कहा कि बस उन्हें वह आध्यात्मिक गुरु मानती थी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और अब जो ये संबंध सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं, उनके राजनीतिक करियर के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। रूपाली चाकणकर पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया, अशोक खरात का बचाव किया। अतीत में जब एक स्थानीय पत्रकार ने बिना नाम लिए खरात के खिलाफ धोखाधड़ी की खबर प्रकाशित की थी, तब चाकणकर ने उस पत्रकार को कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने का दबाव बनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस से पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सिफारिश की थी। एसआईटी अब इस कोड से भी जांच कर रही है कि क्या खरात को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण वह इतने समय तक कानून की पकड़ से बाहर रहा। फिलहाल जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि इन दिनों कई महिलाओं की शिकायतें अशोक खरात के खिलाफ आ रही हैं और वो महिलाएं अब हिम्मत जुटाकर सामने आ रही हैं। क्या इसकी वजह ये भी रही कि अशोक खरात को राजनेताओं का समर्थन प्राप्त था और राजनीतिक दबाव के चलते और तमाम उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए क्या महिलाएं खुलकर सामने नहीं आ पा रही थी शिकायत के लिए, जो भी अशोक खरात उनके खिलाफ कर रहा था। फिलहाल अब ये बहुत बड़ा मामला बन गया है। इस बीच अशोक खरात कोर्ट में हाल ही में पेश किए गए, जहां पुलिस ने उनकी हिरासत को बढ़ाने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खरात को 4 दिन के अतिरिक्त पुलिस जो है कस्टडी के लिए आगे रखा, 1 अप्रैल 2026 तक के लिए भेज दिया। पुलिस का तर्क है कि खरात के लैपटॉप और मोबाइल से कई महत्वपूर्ण डेटा रिकवर किए जाने बाकी हैं, जो रूपाली चाकणकर और अन्य रसूखदार लोगों की संलिप्तता पर और अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। देखते हैं इस मामले में क्या खुलासे होते हैं और रूपाली चाकणकर भी पुलिस के सामने अगर पूछताछ के समक्ष आती हैं तो क्या कुछ खुलासे करती हैं।